राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में यानी कांग्रेस के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी का एक ही बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला। उन्होंने राजस्थान के अंदर जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सभी सरकारी कर्मचारियों की 2004 के बाद जो पेंशन रुकी हुई थी, वो पेंशन बहाली का फैसला लिया है। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। अपनी बात शुरू करें और बाकी अब बातों पे चर्चा करें उससे पहले आप सभी से निवेदन और रिक्वेस्ट कि हमारे यूट्यूब चैनल नेताजी राहुल कठेरिया को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा और साथ ही उसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। साथियों, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार का अशोक गहलोत जी का इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला है साथियों, क्योंकि आप देखिएगा पेंशन के सहारे वो सभी कर्मचारी जो अपना 30-35 साल तक नौकरी करते हैं, जिस डिपार्टमेंट को अपना समय देते हैं और 30-35 साल की नौकरी के बाद फिर वो रिटायर हो जाते हैं और रिटायर के बाद एक पेंशन ही एक ऐसा सहारा होता है, एक उम्मीद होती है, जिसके सहारे उन्हें ये एक मानसिक तौर पे एक पॉजिटिविटी रहती है, एक ताकत रहती है कि बुढ़ापे पे हमारा सहारा पेंशन है। लेकिन वो पेंशन ही जब बंद कर दी जाती है, तो कहीं न कहीं सरकारी कर्मचारी को बहुत बड़ा मानसिक दबाव पड़ता है। उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। देखिए, कोई भी सरकारी कर्मचारी जब जॉब करता है, तो उसकी जो महीने की जो तनख्वाह आती है, तो रोज़मर्रे के खर्चों में ही निकल जाती है। कोई इतना इनकम नहीं बचता है कि वो पैसा बचा के रखे, तो पेंशन ना मिले तो उससे गुज़ारा कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। आप जानते हैं कि बच्चों के जो कर्मचारी होता है उसकी पढ़ाई-लिखाई, रोज़मर्रे के खर्चे, बच्चों की शादी-विवाह, गाड़ी वगैरह खरीदना, कहीं मकान बनाया, तो बस इसी में सब निकल जाता है। लेकिन एक उम्मीद जो होती है, जो 30-35 साल की नौकरी के बाद जब रिटायरमेंट होता है और वो एकमुश्त जो फंड मिलता है, हालाँकि वो एकमुश्त जो पैसा मिलता है वो भी कहीं न कहीं इन्वेस्ट हो जाता है, खर्च हो जाता है, किसी बिज़नेस में लग जाता है, कहीं मकान में लग जाता है। लेकिन उसके बाद जो सहारा होता है सबसे बड़ा, वो होता है पेंशन, क्योंकि उसको आप एकमुश्त निकाल नहीं सकते। वो पेंशन जब तक सरकारी कर्मचारी जीवित है, तब तक उसको पेंशन मिलती रहेगी। और अगर कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है, उसको पेंशन मिल रही है, अगर अकस्मात उसकी मृत्यु होती है, तो उसकी पत्नी को पेंशन मिलती रहती है। कहने का मतलब किसी न किसी को पेंशन मिलती रहती है। तो उन्हें एक उम्मीद, एक सहारा होता है कि पेंशन के सहारे हमारा जीवन कट जाएगा और अपने साथ-साथ उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके परिवार में जो भी सदस्य होते हैं, उन सभी को एक तरीके से सपोर्ट भी वो कर सकते हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती है। लेकिन जिस प्रकार से सरकारों ने पेंशन में एक गेम खेला है, एक पेंशन को एक इस दायरे से बाहर किया है, तो ये गलत था। यहाँ एक टेक्निकल बात ये भी है कि जब एक विधायक 5 साल विधायकी कर लेता है, एक एमपी जब 5 साल सांसदी कर लेता है, एक मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो इनको एक बार बनने के बाद आजीवन सारी फैसिलिटीज़ ए प्लस फैसिलिटीज़ मिलती है, वीवीआईपी फैसिलिटीज़ मिलती है, पूरे जीवन भर पेंशन मिलती है। तो एक सरकारी कर्मचारी को मात्र जो 30-35 साल तक नौकरी करता है, उसको पेंशन क्यों नहीं? सरकारें इस बात का वो दावा करती है कि इससे वित्तीय घाटा बहुत बढ़ जाता है। अरे भैया, जो हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए जो नेताओं के पीछे खर्च होता है, उससे वित्तीय घाटा नहीं बढ़ता है क्या? उससे भी वित्तीय घाटा बढ़ता है। तो बजाय ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि फालतू खर्चे के करने के बजाय जो जायज़ खर्चे हैं उनको वहाँ पर इन्वेस्ट करिए। और वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी भी इतना कमा कर देता है कि वो पैसा आप उनको लौटा रहे हो, तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही है, जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया है, मैं निवेदन करता हूँ जो अन्य राज्यों की सरकारों से भी कि ये जो पेंशन की जो योजना है, इसको जो है लागू कर दिया जाए। सरकारी कर्मचारियों की जो मानसिक एक तरीके से मानसिक जो प्रेशर है, उसको ख़त्म कर दिया जाए, जिससे कि बुढ़ापे के जीवन में जो उनके एक ये होता है कि संशय रहता है कि कैसे कटेगी, क्या करेंगे, कहाँ से पैसा आएगा, वो ख़त्म हो सके। ये एक बहुत बड़ा, एक तरीके से बहुत ही बड़ा तर्कसंगत और बहुत बड़ा ठोस निर्णय होगा सरकारों का। और चूँकि मैं बता दूँ, ये पेंशन 2004 में जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई थी और जब प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे, उन्होंने पेंशन को बंद किया था। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस की सरकार अगर केंद्र में आएगी तो जहाँ भी जैसे भी देखिए सेंट्रल में या जैसे भी डिपार्टमेंटों की जो पेंशन रुकी है, निश्चय ही उनको पेंशन को बहाल किया जाएगा, जिसका सबसे बड़ा ताज़ा उदाहरण राजस्थान की सरकार ने किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ और भी अन्य जो सरकारें हैं इस देश में, प्रदेश में सरकारें हैं, वो अपने यहाँ पेंशन को पुनः लागू करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।